अकाउंटिंग रेशियो में बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर निकाल लीजिए, डॉक्टर एस के सिंह का बुक अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस चैप्टर है और शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग निकालेंगे। फिलहाल अकाउंटिंग रेशियो चार तरह के होते हैं, जिसमें एक हम आपको बताए थे लिक्विडिटी रेशियो और इसका हिंदी होता है तरलता अनुपात। जनरली इसमें दो तरह के रेशियो हम आपको बताए थे थ्योरी में। एक करंट रेशियो बताए थे, करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी, है ना। और दूसरा बताए थे लिक्विड रेशियो, और इसका फार्मूला हमने आपको बताया था लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। इसका और भी नाम है, क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसका तीन नाम है। आप लोग करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी जानते हैं कि करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है। क्लियर? लिक्विड रेशियो बराबर क्या है? लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। हम आपको क्या बताए थे? लिक्विड एसेट्स में ये दो चीज शामिल नहीं होता है। लिक्विड एसेट्स में ये दो चीज शामिल नहीं होता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज। करंट एसेट्स में से अगर हम ये दो चीज हटा दे, माइनस कर दे, लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज, तो वो हमारा लिक्विड एसेट्स आ जाता है। फिलहाल क्वेश्चन निकालेंगे। चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो, शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालेंगे। शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन किधर गया जी? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आइए इसको रहने देते हैं हम लोग, इतना ही में काम अपना चला लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, लिक्विड एसेट्स बराबर हमने क्या बताया? LA बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे। आइए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, करंट एसेट्स ऑफ एक कंपनी हुआ रुपीज 1,40,000, 1,40,000 करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटी 70,000 दिया हुआ है। बोल रहा है करंट रेशियो निकालने के लिए, करंट रेशियो बराबर पूरा लिखना है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अब करंट एसेट्स हमारा दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स दे रखा है हमारा 1,40,000 रुपया दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटीज बराबर 70,000 रुपया दे रखा है। तो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स कितना है? 1,40,000, करंट लायबिलिटी कितना है? 70,000। कितना आसान है। अब इसको कट कर दो भैया, 2:1। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे।
लिक्विड रेशियो निकालना है। इसमें करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटीज भी दिया है और स्टॉक भी दिया हुआ है। कितना आसान है बताएं। नोट करना है, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, एल आर हम लिखते हैं लिक्विड, शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग पूरा लिखना। एल आर बराबर एल ए लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट्स अपना दिया हुआ है, तो लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स देखो क्वेश्चन में दे रखा है 70,000 और स्टॉक दे रखा है 30,000, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। लिक्विड एसेट्स निकल गया। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 35,000, 35,000 दे रखा है, तो एल आर बराबर क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स कितना निकला है 40,000 और करंट लायबिलिटी है आपका 35,000। काटोगे 1 पॉइंट समथिंग निकल जाएगा, देख लेना 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका शायद आएगा 1.14:1, ये आ जाएगा, देख लेना। हाँ इतना आएगा 5, हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, नोट कर दें तो नोट करते चलो। करंट रेशियो निकालना है, क्लियर। और करंट रेशियो कैसे निकालना है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा इसी तरह से। फर्क क्या है जरा ये समझिए। हमें यहाँ पे करंट एसेट्स ढेर सारा दे रखा है और करंट लायबिलिटी भी है। करंट एसेट्स में क्वेश्चन नंबर इसको 3 कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 कर दें। दे रखा है इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बोले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आती है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल प्लस ट्रेड पेबल करंट एसेट्स में नहीं आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेज आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज हमारा आएगा क्योंकि लिक्विड एसेट्स नहीं निकाल रहे हैं, करंट एसेट्स निकाल रहे हैं, क्लियर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इसमें है कहाँ कोई एसेट्स, सब का वैल्यू बैठा देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा दे रखा है 16,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000, ये टोटल हो जाएगा 20 10 30, 30 20 50,000। अब करंट लायबिलिटी की बारी है, तो करंट लायबिलिटीज में देखो क्या सब आएगा। करंट लायबिलिटीज में एक ट्रेड पेबल ही है, ट्रेड पेबल है ओनली, बोले तो एक ही है, ट्रेड पेबल है, और तो कुछ नहीं मेरे को नज़र आ रहा है। हाँ 20,000 अब तो कुछ नहीं है। तो करंट रेशियो बराबर सबसे पहले फार्मूला लिखना। देखो बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, फार्मूला लिखना है, क्लियर। फार्मूला लिखना, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स का वैल्यू कितना निकाले हैं 50,000 और करंट लायबिलिटी कहाँ गया भैया, करंट लायबिलिटी 20,000। अब 50,000 में 20,000 से डिवाइड दोगे तो 2.5:1 आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
करंट रेशियो निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसको हटा दें, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹2,60,000, 2,60,000 करंट एसेट्स है उसके पास, क्लियर। और कहता है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी है उसके पास 1,10,000, 1,10,000, क्लियर, दे रखा है। देयर आफ्टर, उसके बाद, यानी कि हमारा करंट एसेट्स इतना है, करंट लायबिलिटी इतना है, इसके बाद क्या हुआ। इट परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर 40,000, राजेश से गुड्स परचेज किया गया 40,000 का, उधार, नगद नहीं। अगर नगद होता तो यहाँ पे इन कैश लिख देता, उधार खरीदा गया। अब यहाँ पर अपने को ये समझना है, देखो ध्यान से सुनो, अगर हम किसी राजेश से उधार 40,000 का खरीदे तो सामान अपने पास आया, और जब ये सामान गुड्स हमारे पास आया तो कहाँ गया, स्टॉक में। और स्टॉक क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स, बोलो क्या होता है, करंट एसेट्स। तो 40,000 बढ़ गया, स्टॉक में शामिल हो गया, करंट एसेट्स में आता है स्टॉक, तो 40,000 करंट एसेट्स बढ़ गया। उधर हम राजेश को कितना देने वाले हैं, देंगे, अभी दिए तो नहीं है, राजेश को 40,000 देना है, तो एक महाजन क्रेडिटर बढ़ गया उधर। इधर स्टॉक बढ़ा तो उधर क्रेडिटर बढ़ा, तो क्रेडिटर हमारा क्या, लायबिलिटी, इधर 40,000 इसमें भी बढ़ा। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख करंट लायबिलिटी एसेट्स, और करंट लायबिलिटी आपका हो रहा है 1.5 लाख, 1,50,000। और इसमें पूछा ही गया है कंप्यूट करंट रेशियो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदने के बाद निकालना है। अगर इसी में लिख देता कि कंप्यूट करंट रेशियो बिफोर परचेज ऑफ गुड्स, बिफोर लगा देता तो हम लोग करंट एसेट्स में 2,60,000 देते, करंट लायबिलिटी में 1,10,000 लेते। लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया, आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदने के बाद क्या करंट एसेट्स है और क्या करंट लायबिलिटी है। तो करंट रेशियो CR शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखेंगे। करंट रेशियो, करंट एसेट्स कितना है, 3 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना है, 1.5 लाख। रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 बन गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा, नेट प्रॉफिट रेशियो इसमें निकालना है, सुनो ना, मेरा कहना है कि चला इसमें सब मिक्स है तब, है ना। सारा डेब्ट इक्विटी रेशियो है, मतलब सब शॉर्ट क्वेश्चन है तो सब में से दिया है, हर एक रेशियो में से निकाल के एक एक क्वेश्चन दे दिया है। तो हर एक क्वेश्चन नहीं, हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे। पहले लिक्विडिटी रेशियो समाप्त कर लेंगे, आई मीन करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये सब समाप्त कर लेंगे। तो ये 4 था। और सुनो ना, ये 5 नंबर ये सब जो है आप खुद बना सकते हो, कब, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त कर देंगे तब। तो सुनो, ऐसा करते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन में देखो करंट रेशियो दिया हुआ है, निकालना है आपको। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले बना लेंगे, उसके बाद शॉर्ट वाला तो खुद बना लेते। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन हम बनाते तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन ही बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है, जो शॉर्ट वाला है आप खुद बना लेंगे, शॉर्ट वाले को शॉर्ट आउट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्लास से लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट वाला में मिक्स है, सीरियल वाइज पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट का दही बाड़ा हो जाएगा, रहने दो। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन से। ओके, नोट कर दें, नोट कर लो।